अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 जो कि है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको डिस्कस करेंगे। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो उसकी मोलैरिटी चेंज करते हैं। तो हम मोलैरिटी कैसे चेंज करते हैं ये अब हम देखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर सॉल्यूशन KMnO4 का। KMnO4 का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। अगर हमने इसकी मोलैरिटी 0.1 से 0.01 यानी मोलैरिटी को चेंज करना हो, इसको डाइल्यूट करना हो और 100 सेंटीमीटर वाले बीकर में करना हो तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो ये है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जब तैयार हो जाएगा फिर उसको डाइल्यूट करेंगे। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे? जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का पहले 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 1 मोलर तो होता है पोटेशियम 39, मैंगनीज 55 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी आ जाएगा 158 ग्राम को अगर 1 डेसीमीटर में डिज़ोल्व कर दें तो ये KMnO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। मगर हमने तो बनाना है 0.1 मोलर, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो है ना 158 जो 1 मोल का मास हो, जितनी मोलैरिटी का बनाना हो 0.1 मोलर का बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 मोलर का बनाना है उससे मल्टीप्लाई करें, जितने ग्राम भी आए उसको 1 डेसीमीटर में डिज़ोल्व कर दें। वो अगर 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 मोलर बन जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 मोलर बन जाएगा। इसको दोबारा समझ लें कि KMnO4 का जो मोलर मास हमने निकाला वो 158 ग्राम है, यानी 158 ग्राम को 1 डेसीमीटर में डिज़ोल्व कर दें, 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर इसका हमने 1 मोलर ना बनाना हो, 0.1 मोलर बनाना हो, तो हम इसका जो मोलर मास है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आए यानी 15.8 आंसर आया, 15.8 को 1 डेसीमीटर में डिज़ोल्व कर दें, मोलैरिटी 0.1 ही होगी। तो इस तरह से हमने पहला काम ये किया कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन तैयार किया। 0.1 मोलर सॉल्यूशन कैसे तैयार किया? एक हमने बीकर लिया, बीकर, अब इस 1 डेसीमीटर का हमने बीकर लिया, इस बीकर में हमने 15.8 ग्राम KMnO4 डाला और उसके बाद इतना पानी डाला कि टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर हो गया। जब 1 डेसीमीटर हो गया तो हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब 1 मोलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट के लिए फार्मूला है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का फार्मूला है M1V1 M2V2। पहले जो मोलैरिटी थी सॉल्यूशन की वो थी 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम कितना लेना है इसमें से यह मालूम करेंगे, और मोलैरिटी कितनी बनानी है 0.01 मोलर बनानी है और कितना वॉल्यूम बनाना है 100 सेंटीमीटर बनाना है। यानी हमने कंसनट्रेटेड में से कितना सॉल्यूशन लेना है और उसमें कितना पानी डालेंगे कि वो डाइल्यूट हो जाए। अब मोलैरिटी मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है, V1 मालूम करना है। अब V1 को इधर रहने दें, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.1, यह आ जाएगा V1 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो बना हुआ है 0.1 मोलर सॉल्यूशन KMnO4 का, इसमें से हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, दूसरे बीकर में डालेंगे और उसके बाद ये 100 सेंटीमीटर वाला बीकर है, इसमें से 10 सेंटीमीटर लेके 100 सेंटीमीटर वाले बीकर में डालेंगे। उसके बाद इतना पानी डालेंगे कि टोटल वॉल्यूम 100 हो जाए। जब 100 हो जाएगा मोलैरिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी 0.1 से 0.001। इसके बाद एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6.4। एग्जांपल नंबर 6.4 है कि अगर एक 10 सेंटीमीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर, KMnO4 का सॉल्यूशन है, अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए
उसमें वाटर ऐड करें तो उसका वॉल्यूम 10 से 100 हो जाए तो मोलैरिटी मालूम करें, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। दोबारा सुने कि एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर, उसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर। अगर उसमें वाटर शामिल कर दें तो उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर से 100 हो जाए तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। अब हमें गिवन डाटा जो है, गिवन डाटा हमारे पास है M1 मोलैरिटी, पहली मोलैरिटी है 0.01 मोलर, पहला वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर इस सोल्यूशन में पानी डालें तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा 100 सेंटीमीटर तक, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इसमें मोलैरिटी मालूम करनी है, M2 को यही रहने दें, V2 को इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, M1V1 ओवर V2, तो M2 आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.001। तो इस तरह से हम मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। अगर किसी सोल्यूशन को डाल्यूट करें तो डाल्यूट करने के बाद उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे।